प्रतिवर्ष मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती बाबा नीम करोली आश्रम और मंदिर ट्रस्ट में मनाई जाती है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच कुछ हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सदाकांत सर, जो कि गीता, धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, न्याय, दर्शन सब चीज़ों का सम्यक अध्ययन कर उनका सार हम लोगों को सुनाते हैं। आज गीता के कुछ अध्यायों पर आप हम लोगों का उसका सार बताएंगे, गीता का महत्व बताएंगे। सभी इस परिसर में आगत विद्वानों का मंदिर पक्ष से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मुख्य रूप से अपने माननीय अध्यक्ष जी का प्रणाम पूर्वक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम सब ऋणी हैं कि इनकी प्रेरणा हमेशा हम लोगों को मिलती रहती है। हमेशा हमारे विद्यालय के छात्र, गुरुजन सभी आपके ऋणी रहते हैं। हमेशा अच्छे अच्छे उपदेश, अच्छे कार्यक्रमों के आयोजन की प्रेरणा देते रहते हैं। और हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करोली महाराज से प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ दीर्घायु रखें, जिससे कि हम लोग कुछ न कुछ नया कार्य कर सके। आज गीता पर 11 तक का हो चुका है। 12वें अध्याय से शेष अध्यायों पर उनका सार, उनका क्या महत्व है, ये सब हम लोगों को आपके मुखारबिंद से सुनने को मिलेगा। मैं अब माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि वह हम लोगों को अपना आशीर्वचन उपदेश प्रदान करें। जैसा कि द्विवेदी जी ने अभी बताया, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसको मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। हमारे यहाँ भगवान ने महीनों में अपने को मार्गशीर्ष का महीना कहा है। गीता में अपनी विभूतियों का जब वर्णन करते हैं 10वें अध्याय में, तो कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। हमारे यहाँ अगहन कहलाता है, ये अगहन। और कार्तिक और ये जो मार्गशीर्ष है, ये दोनों भगवान विष्णु को समर्पित महीने होते हैं। और इसमें भगवान विष्णु की आराधना प्रशस्त कही गई है। जैसे हमारे यहाँ ऋषियों ने सावन के महीने को भगवान शंकर को समर्पित कर रखा है, और कार्तिक आदि के आश्विन मास का जो आश्विन मास है, वो माँ देवी दुर्गा भगवती की आराधना के लिए प्रशस्त किया गया है। आश्विन मास में हम लोग दुर्गा की आराधना करते हैं। उसी तरह कार्तिक और मार्गशीर्ष विष्णु भगवान की आराधना के लिए प्रशस्त कहा गया है। ऋषियों ने एक बना दिया है कि आदमी वैसे तो कुछ करेगा नहीं, कम से कम कुछ बना देंगे नियम, तो वो उसी के अनुसार चलेगा। तो ये मार्गशीर्ष का महीना बहुत पवित्र है। उसमें भी ये एकादशी तिथि है, और पूर्णिमा अभी 18 तारीख को आएगी, 19 को। तो उसमें गीता जयंती का एक परंपरा का निर्वाह हम लोग करते हैं। गीता की उत्पत्ति, श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति और उसके वैशिष्ट के संबंध में, गीता का वैशिष्ट क्या है, गीता का विषय वस्तु क्या है, और किस प्रकार से वह ग्रहणीय है, इस पर हम लोग थोड़े चर्चा करेंगे। 1-1.5 घंटे की बात करेंगे। पहले भगवान का नाम लेते हैं थोड़ा 2 मिनट, जिससे कि आपकी बुद्धि शांत होकर स्थिर हो जाए। जय जय राम, जय जय राम, कृष्ण हरि, जय जय राम। भगवान का नाम अमोघ है। जब मन विचलित हो, संसार की चिंताओं से आक्रांत हो जाए, और बुद्धि निर्णय करने में अक्षम हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए, निराशा हो जाए, तमस हो जाए, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे मन में लो, जोर से लो, उच्चारण करो, देखोगे कि जैसे टार्च जलाने से प्रकाश हो जाता है,
बिजली जलाने से प्रकाश हो जाता है, वैसे बुद्धि में भगवान के नाम का इतना महत्व है। उससे प्रकाश हो जाता है और चेतना जागृत हो जाती है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान का स्मरण करके, गुरु का स्मरण करके, हनुमान जी महाराज की कृपा, बाबा नीम करौली महाराज की कृपा, उनके आश्रम में, उन्हीं के सानिध्य में गणेश जी महाराज, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, दुर्गा माता जी, सीता जी, भगवान राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज, इस प्रांगण में सारे देवी देवता और पार्श्व में आदि गंगा गोमती भगवती विराजमान हैं। ये सब चैतन्य स्वरूप में यहाँ हैं। हम लोग उन्हीं के साथ बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा करेंगे और गीता जो महनीय ग्रंथ है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गीता के बारे में सामान्यतः ये धारणा है कि द्वापर के युग में महाभारत के युद्ध में गीता की उत्पत्ति हुई और यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक अनुमान जैसा ये लगाते हैं। यद्यपि हम लोग इस प्रकार की आयु की गणना में विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमात्मा और उसके संबंधित ग्रंथों की न कोई आयु है, क्योंकि वो अजर और अविनाशी होने के कारण परमात्मा और ये आर्ष ग्रंथ स्वयं भी अविनाशी ही हैं। लेकिन काल की गणना करने का एक अभ्यास है, तो उससे हम मान लेते हैं कि द्वापर में, कलयुग के अंत और द्वापर की संधि काल में जब युद्ध हुआ है महाभारत का, उस समय अपने मित्र और सखा अर्जुन को उपदेश करने के लिए भगवान ने इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। गीता भीष्म पर्व में 13 अध्याय से प्रारंभ होकर के ये 42 अध्याय तक चलती है गीता, और भगवान का उसमें ये उपदेश आता है। इसलिए महाभारत जो है स्वयं में एक बहुत महनीय समुद्र है, जिसमें गीता जैसे अनेक ग्रंथ हैं। भगवत गीता तो भगवान के मुख से कही हुई है, इसलिए वह महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा ऋषियों के द्वारा शांति पर्व में बहुत अधिक उपदेश आदि किए गए हैं, और ऐसी मेरी अपनी मान्यता है कि कम से कम 10 गीता और हैं। गीता का संबंध जैसे नाम से ही है, गीता माने गीत, गायन, गीत है। ये आत्मा का संगीत है, ये परमहंसों का गायन है, भगवान की स्वयं की परावाणी है जो अजेय है। इसलिए भगवत गीता का महत्व आज भी उसी तरह से अक्षुण्ण है। इसको बड़ी विडंबना है कि धृतराष्ट्र स्वयं शारीरिक रूप से तो अंधा है ही, वो मोह से भी अंधा रहता है, लेकिन वही राजा है। और दुर्योधन आदि सब जितने हैं सब उसके पुत्र हैं, लेकिन उसका मंत्री जो अपना रखा है वो संजय जो है वो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। और संजय सामान्य व्यक्ति नहीं है। संजय जो है, इनका जन्म गव नाम के एक सूत थे, उनसे हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे और व्यास जी के शिष्य थे। स्वयं भगवान वेद व्यास के शिष्य थे संजय, और व्यास जी से ही इन्हें दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई थी। संजय को सब दिखाई पड़ता था, चराचर जगत में जो हो रहा है वह दिखता था। और धृतराष्ट्र ने संजय को इसीलिए रखा था अपना मंत्री कि वो सब पूरा देखे और हमको सुनावे, क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब बतावे। तो संजय जो है वो त्रिकालदर्शी थे और सिद्ध पुरुष थे, लेकिन वो मंत्री थे। इसलिए वो गीता के युद्ध में, भगवान के युद्ध की जो भूमि है, इसमें संजय धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे हैं। तो अंधा तो इतना है कि मानसिक भी अंधा है और संजय की बात भी नहीं सुनता। मोह दोनों तरफ से है, बुद्धि में भी मोह है, जिसे महाभारत हो गया पूरा। एक तरफ संजय जो है स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन उसके सचिव हैं, मंत्री हैं, सब समझाते हैं, बार बार कहते हैं भगवान नारायण हैं। जब भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया तो संजय बाद में उसको, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि केवल अर्जुन देख रहे थे,
सारे ऋषि महर्षि जो दिव्य ज्ञान संपन्न थे वो भगवान के विश्व रूप को देख रहे थे और सबको लोमहर्षक, संजय कहते हैं, बाद में भी कहते रहते हैं, भगवान आज भी मुझे भगवान नारायण का वह विश्व रूप देख करके रोमांच हो जाता है। लेकिन धृतराष्ट्र उनकी सब बात सुनता था और कहता था, संजय मुझे सब समझाओ, बताओ क्या क्या हो रहा है, लेकिन मानता कुछ नहीं था। अंधा राजा यही होता है और विनाश को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह सत्पुरुषों की किसी बात पर ध्यान नहीं देता। भगवत गीता के संबंध में एक और है कि इसकी उत्पत्ति युद्ध भूमि में होती है। ऐसा नहीं है कि हम जाके आराम से कहीं किताब उताब लिखने के लिए लोग चले जाते हैं और बैठ की किताब लिखते हैं। भगवान यह भी कह सकते थे अर्जुन से कि बेवकूफ़ी ना करो, तुम चुपचाप लड़ो, हम लोग बद्रीनाथ में तपस्या करते ही हैं, हमें फुर्सत मिलेगी वहाँ तुमको मैं समझा दूंगा सब। भगवान नर नारायण ऋषि हैं, ये बद्रीनाथ में आज भी भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं और नर उनके साथ हैं। नर नारायण ऋषि हैं जो अनादिकाल से बद्रीनाथ में तपस्यारत हैं। भगवान ये कह सकते थे कि तुम केवल लड़ो, अभी हम व्यर्थ की बातों में अवसर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए गीता की विशिष्टता भी यह है कि वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुई। युद्ध भूमि का तात्पर्य क्या है, कुछ तो उसका एक मतलब होना चाहिए। कर्म क्षेत्र हुआ, माने संसार में जो कर्म है वह तो भयावह है ही, युद्ध उसमें महाभयावह है। माने युद्ध जो है महाभयावह कार्य है, उसमें ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए संसार और युद्ध ज्ञानियों के लिए एक ही है। गीता में भगवान ने यही तक कह दिया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तो ये चाहते थे बस किसी तरह ये कह दे कि युद्ध मत करो, मामला टेंशन ख़त्म करो, घर चलते हैं। आज लड़के तो कभी चाहबे नहीं करते कि स्कूल में पढ़ाई हो व छुट्टी हो, घंटा बजे घर चलें। लेकिन भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, माने युद्ध तो करो ही और मेरा स्मरण करते हुए करो। माने भयावह, युद्ध से अधिक विभीषिका तो हो नहीं सकती है। हमारे बहुत से मित्र कहते हैं कि साहब मैं बहुत अफसर हूँ, बड़ा टेंशन है, मैं नौकरी में बड़ा टेंशन में रहता हूँ, संसार में बड़ा टेंशन रहता है, पत्नी से बड़ा टेंशन में रहता हूँ, परिवार से बड़ा टेंशन में रहता हूँ, तो मैं भगवान का पूजन या भगवान की आराधना कैसे करूँ। वो भगवान को और संसार को दो भिन्न तत्व समझते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि जो परमात्मा के विस्मरण करने से तुम्हें टेंशन हो रहा है, जिस संसार का तुम चिंतन कर रहे हो और अपने परिवार को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हो, उसी के कारण ही तुम्हारा ये सब तनाव है। तुम परमात्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हो। इसलिए ईश्वर का स्मरण करते हुए संसार में अगर आप रहने की सीख जाएं कला, तो आप देखें कि धीरे धीरे आपका तनाव कम हो जाएगा। परमात्मा किसी आकाश में बैठा हुआ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे दूर है, वह तो आपके हृदयस्थ ही है। इसलिए गीता की उत्पत्ति जो है युद्ध भूमि में होती है। उस पर बहुत चर्चा हम लंबी भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता बद्रीनाथ की गुफाओं में उत्पन्न नहीं हुई, व्यास जी की कलम से शांतिपूर्वक कहीं लिखी नहीं गई, भगवान के मुख से युद्ध भूमि में ही, जहाँ अब युद्ध होने ही जा रहा है, वहीं पर उत्पन्न हो रही है। इसलिए यह श्रेष्ठ है। इसलिए कर्मयोग की भी जो विशेषता है, विशिष्ट दर्शन गीता का आया है, वो भगवान का विशिष्ट दर्शन जो कर्मयोग से संबंध में आया है वो गीता से ही आया। उसके पहले हमारे यहाँ ऋषियों की एक मान्यता थी कि सन्यास ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सन्यास ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, संसार का त्याग ही श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान ने ये अवधारणा करी कि बिना कर्मयोग के सन्यास की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। कर्मयोगी होते हुए युद्ध में, क्योंकि युद्ध और संसार अगर भगवान से भिन्न हो तब तो भगवान की कोई आराधना हम गुफाओं में करें। गुफाओं में जो बैठा योगी है वो तो वैज्ञानिक है जो रिसर्च कर रहा है लेबोरेटरी में, और जो इस संसार में अपना इन दुष्टों के बीच में अपना महायुद्ध कर रहा है, रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी माया के साथ दो दो हाथ कर रहा है और भगवान का नाम लेते हुए
उन्हें पराजित कर रहा है, निरंतर संसार उस परमात्मा में विलीन हो रहा है, वह योगियों में साक्षात शिव ही है। उसका उठना बैठना भी साक्षात योगस्थ ही है वह, इसलिए उसमें दोनों में अंतर नहीं है। दूसरी चीज एक बात समझ लेनी चाहिए कि गीता गुरु और शिष्य का संवाद है। गीता गुरु और शिष्य का संवाद है। हमारे यहाँ जब भी कोई ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तब आपको गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित करना होगा। माने जब तक वो समझता है कि मैं तो कृष्ण भगवान मेरे साले हैं, अभी क्या कर लेंगे, मैं तो उठते बैठते एक साथ ही रहता हूँ, तो वो भगवान की महिमा को नज़रअंदाज करके उसको अंडर एस्टिमेट करता है। तब गीता जब उत्पन्न हो रही है तब एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण आया है इसमें। कापण्य दोषो यपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़चेता यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेऽहं, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। युद्ध में हमारे सामने भीष्म पितामह जिन्होंने मुझे गोद में पाला है, द्रोणाचार्य मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सब सिरों की शिक्षा दी है, सारे मेरे रिश्तेदार सब मेरे सामने खड़े हैं और हमारी तरफ भी हमारे सारे भाई और सारे रिश्तेदार युद्ध में खड़े हैं। और इस महायुद्ध में जो विनाश ही होगा, इस महाविनाश का जो परिणाम होगा वह केवल एक राज्य ही होगा। और उस रुधिर से सने हुए राज्य को प्राप्त करके मैं क्या करूँगा, वो मैं कैसा राजा होऊंगा। और ये बात युधिष्ठिर को बात में होती भी रहती थी कि जब संहार हो गया, सारी पृथ्वी के सारे राजा मारे गए, कौरव और पांडव वंश के सारे बच्चे तक मार दिए गए, द्रौपदी के निहत्थे बच्चे भी मार दिए गए। केवल परीक्षित बचे थे जो उत्तरा के गर्भ में थे, वह भी अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र से मार दिए गए थे, जो भगवान कृष्ण के द्वारा जीवित किए गए। माने फीटस वॉज आल्सो किल्ड, द एम्ब्रियो एंड फीटस ऑफ द उत्तरा के गर्भ में जो था, ही वॉज आल्सो किल्ड नॉट बाई नॉर्मल हथियार, ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ पर प्रहार कर दिया। यह जो है क्रूरता की पराकाष्ठा है। माने युद्ध के उसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरह से कहता है शिष्यस्तेऽहम्। तब ये गुरु और शिष्य का संवाद है गीता। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो ईश्वर का बोध है, वह बिना सम्यक समर्पण के गुरु में आदर भाव रखे हुए नहीं हो सकता है। क्यों? जब तक गाय के पास वो बच्चा उसका जब नहीं जाता ना, तब तक गाय के थन में दूध नहीं आता है। दूध उसके पूरे शरीर में रहता है, लेकिन जब बछड़ा गाय के नज़दीक जाता है तब वो माँ का जो वात्सल्य है वह दूध के रूप में गाय के थन में आ जाता है और बछड़ा दूध पी लेता है। इसलिए गुरु के पास विनम्रता से जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गीता में एक श्लोक ही आया है ये गुरु और शिष्य के संबंध में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन, प्रणिपात माने विनम्र भाव से गुरु के पास जाना, उपनिषदों की जो परंपरा है, और उनसे ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा करना। फिर लिखा है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन तो उपसर्ग क्यों लगाया व्यास जी ने? प्रश्न तो था ही, तो परिप्रश्न क्यों कह दिया? तो लिखा परिप्रश्नेन। परि माने अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए बार बार पूछना। हमारे यहाँ पूछने को इनकरेज किया गया है। ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा कि जब तक समझ में ना आए तब तक उसको बार बार पूछो, क्योंकि वह एक दिन में समझ में नहीं आएगा, आपको जन्म जन्म लग जाएंगे।
कितने जन्म जन्म तक गुरु आपको सिखाते रहेंगे कि आप सच्चिदानंद शिव हैं, तुमको वो बुद्ध में ग्रहणीय ही नहीं होगा। अब कितनी वर्षा हुई है, अब इतनी बरसात 4 महीने हुई थी, वो पानी सब कहाँ चला गया? वो पानी सब कहाँ चला गया? उस समय लग रहा था इतनी बड़ी बाढ़ आ गई है, कहाँ गया पानी? वो पानी सब अपने तरीके से बह करके नदियों के माध्यम से समुद्र में चला गया, वो आज स्टोरेज में कहीं नहीं है। उसी प्रकार से गुरु के द्वारा निरंतर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने पर भी बुद्धि वो ग्रहण नहीं कर पाती है। धीरे धीरे वो ग्रहण होती है, तब जा कर के अपने स्वरूप का बोध होता है, तब ब्रह्म ज्ञान का सच्चिदानंद शिव स्वरूप का बोध होता है। इसलिए आदर पूर्वक उसे ग्रहण करते रहना चाहिए। तो ये है, इसमें 2 विशिष्टताएं मैंने आपको इसमें कही कि गुरु और शिष्य का संवाद है। पिछली मार्गशीर्ष का जो महीना था, एकादशी थी, जो गीता जयंती थी, उस पर हम लोगों ने 1 साल बीत गया। देखिए कितना हम लोगों का प्रमाद है। पिछली हम लोगों ने सब कहा था कि एकादश स्कंद तक हम लोग गए थे, फिर लगा था कि बाद में दूसरे तीसरे दिन ही कर लेंगे, तो 1 साल बीत गया। तो आज हम लोग अब 11 अध्याय तक नहीं चर्चा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि गीता का तो स्थिति ये रहती है कि एक एक श्लोक पर एक एक श्लोक की महीनों व्याख्या होगी, अध्याय की नहीं, श्लोक की ही। गीता का एक श्लोक आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, इतनी इसका इतना महत्व है। भगवान शंकर सहित और भगवान नारायण सहित इस गीता को स्वयं पूर्ण रूप से कोई समझता है। ज्ञानेश्वर ने लिखा कि, ज्ञानेश्वरी में लिखा है ज्ञानेश्वर ने कि मुझे ये कन्फर्म मैं नहीं कह सकता हूँ कि भगवान शंकर सहित गीता को पूर्ण रूप से कोई जानता है, क्योंकि बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया था, इसमें महाभारत में ये प्रसंग आता है, 2 मिनट और ले रहा हूँ आपका, जिसमें अनुगीता के रूप से आती है। अर्जुन कहने लगा कि भगवान, जिस समय युद्ध भूमि में तो हम टेंशन में थे, इम्तहान देने जा रहे थे, महायुद्ध होने जा रहा था, आपने हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। उस समय मेरी बुद्धि इतनी स्थिर नहीं थी कि मैं समझ पाता। अब युद्ध समाप्त हो गया, सब मर गए हैं, शांति हो गई है, अब हम लोग आराम से बैठे हैं, अब आप मुझे फिर से वो गीता का उपदेश कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुम कितने नालायक हो, तुम्हारी बुद्धि कितनी प्रमाद में है, अब मैं स्वयं भी गीता को रिपीट नहीं कर सकता हूँ। माने उस गीता को आत्मयोग में प्रतिष्ठित होकर के मैंने कही थी, गीता की पुनः उत्पत्ति कृष्ण स्वयं नहीं कर सकते। माने ये न समझिए कि भगवान है तो दोबारा, एक बार शादी में जो मिठाई उठाई बन जाती है, नाच गाना हो जाता है, फिर दोबारा उसको दूसरी शादी की वर्षगांठ पर नहीं होता है। वो एक ओरिजिनल जो काम होता है वही रहता है नारायण, उसके बाद दूसरा रीमेक होता है, लेकिन वो दूसरा वास्तुतः ओरिजिनल नहीं हो सकता है। काल के द्वारा उसका स्वरूप विकृत होकर के परिवर्तित भी हो जाता है। इसलिए गीता कितनी महिमा है, इसे निरंतर पढ़िए, समझने की चेष्टा मत करिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूरा हम समझ नहीं पाते, क्योंकि शुष्क है ये। जब तक आपको कंटेम्प्रेरी फिलॉसफीज नहीं आए मालूम होंगी, भारतीय दर्शन के सारे खड़ दर्शन का बोध नहीं होगा, वो भी छोटा मोटा नहीं, सतही नहीं है। जो आप लोग आजकल लिंक भेजते रहते हैं हमको, व्हाट्सअप लिंक भेजते हैं 2-2 लाइन का, और समझते हम बेवकूफ़ हैं। अरे भैया बहुत टाइम लगता है, गढ़ा में मछली मारने से कुछ नहीं होगा, समुद्र में तैरो ना सीखो। तो जब तक सारे कंटेम्प्रेरी फिलॉसफीज, न्याय, मीमांसा, सांख्य, अद्वैत वेदांत, सारे खट दर्शन का पूर्ण बोध बौद्ध, जैन और दूसरे जो नए दर्शन हुए हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब को भी सब पूरी तरह से आपको समझ करके, और ऋषियों के जब तक बोध को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपको ईश्वर की वाणी गीता का थोड़ा सा भाग समझ में आएगा। इसलिए एक तो मेरा आपको एक सलाह ये भी है कि मेडिकल स्टोर में जितनी दवाएं हैं उतनी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बीमारी है उसकी दवा डॉक्टर ने लिखा है, वही आप ले लीजिए और मेडिकल स्टोर से लेके खाइए। बाकी मेडिकल स्टोर में कितनी दवाएं हैं उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
दूध कितना, दूध को पीना श्रेष्ठ है, दूध की केमिस्ट्री जानना आवश्यक नहीं है। माने गीता को पढ़ना है, दूध पीना है। दूध चाहे बीमार पिए, पेशेंट पिए, चाहे डॉक्टर पिए, दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। अब दूध में कितना प्रोटीन है, कितना पानी है, कितना ये है, कितना वो है, वो तो आप दे दो, वो आपको केमिस्ट बता के दे देगा उसका कंपोजिशन, और फीस भी ले लेगा। तो दूध की केमिस्ट्री जानना जरूरी नहीं है, दूध पीना आवश्यक है। भगवान का नाम लेना जरूरी है। भगवान कितना बड़ा है, कितना है, वो तो आप जान ही ना पाओगे। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। मुझे देवता तत्व से नहीं जानते। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। मैं सबका आदि कारण हूँ। ये देवता मुझे तत्व से नहीं जानते, ये ऋषि महर्षि भी मुझे तत्व से नहीं जानते। आदि कारण होने से नित्य परमात्मा, अनादि होने से, अजर अमर अविनाशी होने से, निर्गुण होने से, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन जान सकता है उसे? इसलिए उसको जानने की उतनी चेष्टा करो। अब मच्छर कितना उड़ेगा? वो कह रहा, मैंने पूछा मच्छर से, भैया तुम कहाँ उड़ रहे थे? बोले कि मैं नाप रहा था कि आकाश कितना ऊंचा है और स्काई मंडल, सोलर सिस्टम जानना चाह रहा था। मैंने कहा भैया तुम जाओ, किसी को काट वोट ले और घर पे बैठो। तो आकाश में जैसे पतंग और मच्छर और पक्षी उड़ करके आकाश की गहराई का, ऊंचाई का पता नहीं लगा सकते, उसलिए भगवान के संबंध में ज्ञान से ईश्वर की था नहीं मिल सकती है। भक्ति से वो जरूर थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। इसलिए भक्ति से भगवान का नाम लेते रहिए। राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि। 11वां अध्याय जो भगवान का विश्वरूप दर्शन है। अर्जुन की समस्या कहाँ से गीता की उत्पत्ति हुई? अर्जुन की समस्या वहीं से है कि वह युद्ध के परिणाम से अनिश्चित है कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा। पहले तो ये बता रहे हैं कि हमारे सभी रिश्तेदार ही हैं, गुरु हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। लेकिन दूसरा उनको यह भी विषय है कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या मैं भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, इन लोगों को मार करके युद्ध में मैं जीत लूँगा? रिजल्ट भी तो चाहिए ना। इम्तहान में बैठ रहे हैं लेकिन रिजल्ट के बारे में कंफर्म नहीं है कि मैं IAS टॉप करूँगा ही, क्योंकि इतने बच्चे बैठ रहे हैं, हम पता नहीं क्या होगा। यह भी उसके मन में छुपा हुआ है, कापर्ण दोष। इसलिए वो कायरता की बात करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। उसका आवरण मोह का लेते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूंगा। तो भगवान ने पहले और सब बातें करी, लेकिन देखा कि इसके मन में और सब इंटरेस्टेड नहीं है। ये जानने में खाली बस रिजल्ट बताओ इसको, तो ये इंटरेस्टेड है। तो भगवान से कहता है कि भगवान आपके बारे में नारद और सारे ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं कि आप अजर अमर अविनाशी हैं, नारायण हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। हमको थोड़ा सा, हम मान लेते हैं कि आप होंगे ऐसे ही, क्योंकि जब सब लोग कह रहे हैं तो आप होंगे, लेकिन उसको उन्हें विश्वास नहीं है। अब यहाँ जो नर या अर्जुन का जो संदेह है वह अर्जुन का नहीं है, ये हमारा आपका है। हम लोग ईश्वर के संबंध में ऐसे ही संदेह करते हैं कि क्या वो वास्तव में मौके पर हमारा काम कर देगा,
क्या हमारा वास्तव में भगवान की यहाँ प्रार्थना एप्लीकेशन जा रही है, उसको सुन रहे हैं, परिणाम में वो हमारा पक्ष लेंगे, इसके बारे में वो सदैव ही सशंकित हम रहते हैं। तो बड़ा छोटा सा प्रश्न किया कि भगवान हम आपको कैसे जानें कि आप क्या क्या हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वो भी मैं बता देता हूँ। कहने लगा मुझे विस्तार से बताइए कि आप क्या क्या हैं। तो भगवान ने कहा विस्तार से बहुत टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 10वां अध्याय वो विभूति योग है। विभूति, मेरी विभूतियाँ ये हैं, मैं इसमें ये हूँ, मैं इसमें ये हूँ, इसमें हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो मान लेता, कहता मैं मान लेता हूँ कि आप ये सब हैं, लेकिन अभी डाउट है कि वास्तव में आप ये सब हैं कि डींगे हाँ कर रहे हैं। अब हम लोग कह देते हैं मैं यहाँ था, वो था, 14 साल तो मैं डीएम ही था, फलानी जगह था, तो मेरी तरफ ऊपर नीचे देखता रहता है कि आदमी वास्तव में था या डींगे मार रहा है। वाकई ऐसे ही है ये, क्योंकि उसको तो कुछ पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, और हम अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं। भगवान अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं अर्जुन से और सबसे भी। नारायण, कितना आश्चर्य होता है राकेश जी, जब कभी भगवान की बातें आप सुने, महाभारत में आती हैं। धृतराष्ट्र जैसे पतित से कहते हैं कि राजन आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। कितनी विनम्रता है। कहते हैं ऋषियों से, कहते हैं उनके पैर धोने चले जाते हैं। युधिष्ठिर के राज युग में भगवान ने स्वयं ऋषियों के पत्थर उठाए। कितनी विनम्रता और कितनी वो है, अपने को लघुता का प्रदर्शन करते हैं। कितनी करुणा है। हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। जो परमात्मा चराचर जगत जिसको निगल जाता है, भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, वह परमात्मा कितना करुणा से इस तरह की बातें करता है। तब अर्जुन कहता है भगवान ये आपने कहा मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये मुझे क्या, मैं ये सब देख सकता हूँ? माने एक बार आँख से देख लें तो कन्फर्म हो जाएगा कि जरा जो आप डींग मांग रहे हैं वो मैं हूँ, है कि नहीं। तब वो 11 स्कंद विश्वरूप भगवान ने दिखाया है। विश्वरूप केवल इट्स डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, महाभारत के परिणाम की घोषणा है ये। और भगवान जब अपना रूप दिखाते हैं केवल प्रसन्नता के लिए, केवल अर्जुन की प्रसन्नता और पूरे संसार को ये विशेष बताने के लिए कि मैं अपने भक्तों का कितना हितैषी हूँ, भक्तों के लिए मैं कितना कार्य करता हूँ। संजय उवाच, इसको श्लोक आप लोग देखिए, 9वां 11 अध्याय का 9वां श्लोक मिला। जब वो भगवान दिखाते तब कहते हैं कि भगवान कि तुम देखो, लेकिन तुम अपने ये चर्म चक्षुओं से, इस आँखों से मुझे नहीं देख सकते हो। मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। 8वें में दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगम ऐश्वरम। जब भगवान योग ऐश्वर्य की बात कहते हैं तब अपने वो माया का और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अपने उस माइक रूप का प्रदर्शन योगेश्वर कृष्ण कर रहे हैं। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। इस तरह से भगवान ने कह करके अपने परम रूप को दिखाया। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम्
अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। भगवान की वही मालाएं हैं, लेकिन वो दिव्य मालाएं, आकाश से पाताल तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक भगवान एक रूप होकर के देह उनकी दिखने लगी। चराचर जगत को व्याप्त होकर के कृष्ण महायोगेश्वर भगवान खड़े हो गए। दिव्य गंधों का लेप हुआ शरीर पर। सर्वाश्चर्यमयम देवम, आश्चर्यमय, अनंतम विश्वतो मुखम, चराचर जगत विश्व को आच्छादित कर लिए। हजारों हजारों सूर्य अगर उदित हों तब जो है भगवान की तरह से वो ज्योति जो प्रकाश हो रहा था, अर्जुन तो देख ही नहीं पा रहा था। वो आंखें चौधिया गई, लड़खड़ा करके नीचे, फिर भी थोड़ा देखने की चेष्टा कर रहा है। इसके बाद आगे आता है कि अर्जुन क्या देख रहा है। अर्जुन उवाच जो है ये यहाँ से आता है कि मैं ये देख रहा हूँ। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश दिव्यान। हे देव, हे देवाधिदेव, हे श्री हरि, मैं आपके संपूर्ण शरीर में समस्त देवताओं को देख रहा हूँ, भूतों के समुदाय को देख रहा हूँ, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को देख रहा हूँ, देवाधिदेव महादेव को आपके शरीर में देख रहा हूँ, समस्त ऋषियों को देख रहा हूँ, समस्त सर्पों को देख रहा हूँ। शंख चक्र गदा पद्म तो वही है, लेकिन उसका स्वरूप इतना भयंकर और इतना विस्तृत है कि उसको देख पाना असंभव है, दुर्निरीक्ष है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप सनातन आदि पुरुष हैं, ये मुझे पता चल गया, इसका मुझे ज्ञान हो गया। इस तरह से आदि अंत कुछ भी नहीं देख पा रहा है, लेकिन अब भगवान ने उसको वह भी दिखा दिया, रिजल्ट दिखा दिया इम्तहान के पहले। इसको आप लोग 26 और 27 श्लोक में पढ़ी देखिए। अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चोरिणतैरोत्तमाङ्गैः। हे भगवान, सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय को मैं आप में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। ये सारे मरे हुए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा, ये जैसे सब मर चुके हैं। और आपके मुख में जैसे खाना खाने के बाद कुछ चावल और आपके दांत में फंस जाता है, वैसे कुछ आपके दांत में फंसे हुए मरे हुए डेड बॉडी दिख रही हैं आपके मुख में। भयंकर विकराल दाढ़ों के बीच में तो दोनों तरफ के सारे योद्धा और सेनाएं जैसे लग रहा मारी जा चुकी हैं। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, देख लिया कि सब मर चुके हैं।
युद्ध का परिणाम क्या होना है? युद्ध तो अभी होना बाकी है। अभी तो युद्ध के पहलवे की गीता प्रारंभ हो गई है ना। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियाँ दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ये सारी सेनाएं और राजा सारे ये आपके मुख में दौड़ते हुए मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्धवेगा तथैव नासाय समृद्धवेगा स्तवामि वक्त्राणि समृगा। जैसे अग्नि में पतंगे दौड़ते हुए जाकर स्वयं गिर करके नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, वैसे ये सारे योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध का तो आश्रय लेकर के आपको स्वयं आपके मुख में, काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ महाभारत। ये आपको कहीं भी कोई ऐसा महापुरुष अपनी किसी टिप्पणी में आपने ना पढ़ा होगा। ये आप लोगों को गुण जो भगवान कृष्ण के हृदय में अर्जुन को था, वही मैं आपको निकाल करके दे रहा हूँ। ये ना सोचिएगा कहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको मर्म बता रहा हूँ। तब अर्जुन फिर पूछता है कि भगवान आप कौन हैं? क्योंकि अभी तक मैं जो आपका मेरा परिचय था उससे यह परिचय भिन्न है। आख्याहि में को भगवान उग्र रूपो, आप उग्र रूप परमात्मा कौन हैं? नमोस्तु ते देववरा प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देव, आप उग्र रूप वाले कौन हैं, ये मुझे बताइए। आप शांत हो जाइए। नमोस्तु, मेरा नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। मैं बहुत भयभीत हूँ। कह तो दिया मैंने कि आप मुझे विश्वरूप दिखाइए, लेकिन वास्तव में आपका विश्वरूप देखने और परिणाम जानने के बाद भी मैं बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ। तब भगवान अपना परिचय देते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। श्री भगवान उवाच कालोस्मि कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। मैं काल हूँ, मैं महाकाल हूँ और इस संसार का प्रलय करने के लिए मैं उद्यत हूँ। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनुकीर्षयोधा। मैं महाकाल हूँ। इस युद्ध का परिणाम तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अभी समझ रहे हो कि तुम युद्ध करोगे और युद्ध में इनको जीतोगे, ये सब तुम्हारी मानसिक कल्पना है। ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये संसार मेरा है और यह संसार मेरे अधीन है। इसलिए ये संसार त्रिकाल परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, परमात्मा में ही स्थित है और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। इसलिए हम जो अपनी चेष्टाएं समझते हैं वो केवल बच्चे जैसे सोचते हैं कि वो ट्रेन में हम बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे वजह से ट्रेन चल रही है। हमने पूछा भैया ट्रेनवा में एक आदमी बैठा हुआ था, वो अपनी गठरी अपने सर पर रखे हुए था। तो हमने पूछा तुम गठरी क्यों ऊपर रखे हो? बोले साहब ट्रेन पर वजन बढ़ जाएगा। हम कहे तुम तो खुद ही बैठे हुए हो और ट्रेन की गठरी अपने सर पर रखे हुए हो और सोचते हो ट्रेन पर वजन ना बढ़ जाए इसलिए अपने सर पर रखे हैं। नीचे रख देने से क्या फ़र्क पड़ेगा?
उसी तरह हम लोग संसार में समझते हैं कि मेरे करने से सब हो रहा है। अरे हमारे करने से, हम तो नहीं चाहते थे हमारा टांग टूट जाए, हम तो बहुत बचा के गाड़ी चला रहे थे, पता नहीं कहाँ से भैंसा पागल दौड़ के आ गया, हमारी ये गाड़ी के सामने कूद पड़ा, हमारी गाड़ी भी दुर्घटना हो गई, हमारा पैर भी टूट गया। तो क्या पैर टूटने के लिए हमने आमंत्रित किया था भैंसे को? क्या किसी को हमने प्रयास किया था कि हमारे लिए अशुभ ये हो जाए? लेकिन हो गया। तो जैसे अशुभ हो जाता है वैसे शुभ भी स्वयं ही घटित हो जाता है। दोनों क्रियाओं में एक ही नियम लागू होता है। ये तो फिजिक्स का फार्मूला है ना भाई। सूर्य अपने आप उदित हो गया, कोई हमने एप्लीकेशन थोड़े दिया हुआ है था कि 7:02 पर आप उग जाइएगा, कोई राजाज्ञा जारी करी हुई है। जैसे सूर्य अपने आप उदित हो जाता है वैसे सूर्य स्वयं व्यस्त भी हो जाता है। हम तो नहीं चाहते हम बूढ़े हों, लेकिन बूढ़े हो ही गए। बच्चे थे आप लोगों की तरह से, बाल पक गए। हम तो नहीं चाहते मेरे दांत टूट जाएं, टूट गए। हम नहीं चाहते चश्मा लग जाए, हम तो ये सब कुछ नहीं चाहते थे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। यह तो भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ और ये सारा रिजल्ट बता दिया। फिर उससे कहा अर्जुन से क्या कह रहे हैं, जो आप लोगों के लिए भी मैसेज है। आप लोग भी ये जान लें ईश्वर के साथ आपका संबंध, और अपने कार्य और परिणाम के संबंध में भी जान लें। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा संतॄन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए उठो, इस महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करो। जो अभी होने वाली है वह विजय प्राप्त करो, यश प्राप्त करो। झूठे जाएंगे कापी में दाएं बाएं लिखे दो, टाप तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि तुम मेरे लड़के हो। टाप तो तुम्हें ही करना है। वाइस चांसलर कहता है टाप तो तुम्हें ही करना, बाकी लड़के चाहे जितना इम्तिहान दें। क्यों? यहाँ भगवान भक्तानुकंपी हैं। ईश्वर अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते हैं। यद्यपि पक्षपात शब्द बड़ा है, भगवान के संबंध में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमको अच्छा लगता है कहना। अरे भाई, हम आपको जानते हैं तभी तो आपको हम सम्मान करते हैं और आप हमारा करते हैं। अब आपको हमको प्रणाम न कर देंगे तो हम आपको लड्डू थोड़े देंगे, दूसरे को दे देंगे। जो प्रणाम करेगा उसको लड्डू दे देंगे। कहने का तात्पर्य भगवान भक्तानुकंपी है, करुणामयी है। इसलिए उसका जब आप नाम लेंगे तो वह आपके काम करने आएगा। जब हम उसको कहबे नहीं करेंगे तो क्या काम करेगा? इसलिए यहाँ पर संबंध स्थापित होता है ईश्वर का अपने भक्त के साथ। इसलिए उठो, विजय तो हो चुकी है, विजय प्राप्त करने का सर्टिफिकेट ले लो, यश प्राप्त कर लो, ये शत्रुओं को जीत लो, राज्य समृद्ध राज्य प्राप्त करो। ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तुम निमित्त मात्र बनो, माने भगवान कह रहे हैं ये सब मैं कर चुका हूँ, तुम निमित्त मात्र होकर के यश प्राप्त कर लो। ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहि मां व्यतिष्ठा योद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर्म का अहंकार नहीं लेना है। मैं करने वाला हूँ, इससे अपने को मुक्त करिए। आप कुछ करने वाले नहीं हैं। आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर के द्वारा ही ये समस्त कार्य हो रहे हैं। ईश्वर को समझिए और उसके साथ निमित्त मात्र बन करके रहिए। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक ये लेसन है
कि हम लोग परमात्मा को ही इसको सारी क्रेडिट देनी चाहिए, ईश्वर का ही आलंबन लेना चाहिए, अपने अहंकार का आलंबन नहीं लेना चाहिए कि मैं अपने अहंकार के कारण मैंने ये विजय प्राप्त कर ली है, मैंने अपने बाहुबल से युद्ध करके ये विजय प्राप्त कर ली है, मैंने ये जो सफलता प्राप्त कर ली है, ये मैंने, लोग सामान्यतः ऐसा ही करते हैं। जब कोई अच्छी चीज़ हो जाती है तो कहते हैं हम बड़ा मेहनत किए, जब खराब हो जाती है तो कहे भगवान ने हमको गड़बड़ा दिया। माने जब गड़बड़ाता है तो भगवान को दोष देते हैं, और जो अच्छा होता कहते ये तो हमें होना ही था, ये तो हम करते ही थे, इतना मेहनत किए हैं तो इसका परिणाम मिलेगा ही। भाई वो तो सिद्धांत तो एक ही लागू होगा। अगर अच्छा भी किए हो तो अच्छा परिणाम भी ईश्वर के द्वारा ही तुम्हें प्रदत्त हो रहा है, और बुरा कर्म किए हो तो उसका परिणाम भी कर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त ही हो रहा है। इसलिए कर्म के अहंकार की त्याग की बात कही गई है। एकादश स्कंद केवल इस तरह से है। आज हम लोग अभी 12 जरूर स्पर्श कर लेते हैं। 12वां में को पहले पाठ कर लेते हैं, पहले पाठ कर लेते हैं जल्दी से। 12वां खोल लो। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां कें योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। एतमक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतर्दुःखं दैवद्भिर्वाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशितचेत्। मय्येव मनयाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव यथोर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामीक्षाप्ताप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि। अथैदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिः निरन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यो स च मे प्रिया। अनपेक्ष सुचरदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतु धर्म्यामृत इदं यथोक्तं पर्युपाससे श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते तेव मे प्रिया। हमारे यहाँ गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में जिस विषय की प्रधानता ली गई है उसके नाम से उस अध्याय के बारे में भी चर्चा कहते देते हैं। यद्यपि गीता का विषय व्यापक है और एक कंटिन्यूटी में है, वो लगातार है, लेकिन जिस अध्याय में जिस विषय पर ज़्यादा भगवान कह रहे हैं उसके नाम से, जैसे 12वें अध्याय को हम भक्ति योग कहते हैं, ये भक्ति योग से संबंधित है।
एकादश को जैसे हम विश्वरूप दर्शन से संबंधित कहते हैं, इसमें अर्जुन बहुत छोटा सा एक प्रश्न करते हैं कि भगवान अब इसका मामला क्लियर हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर है, महाभारत में हम ही विजय प्राप्त करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। महाभारत को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कैसे कैसे। अर्जुन बाद में पूछते हैं, एक बार बड़ा रहस्यमात्मक कहते हैं कि भगवान हम जब किसी से युद्ध करते थे तो मैं बाण आड़ी चलाता था, तो मुझे कभी कभी एक जटाधारी कोई महापुरुष जैसे जिसके ज़मीन पर पैर नहीं पड़ते थे और सिर आसमान में रहता था और लंबी लंबी जटाएं होती थीं, ऐसा मुझे कोई दिखता था और उसके हाथ से हजारों हजारों त्रिशूल निकलते थे और उस योद्धा को वो मार देते थे। और हमारे बाण चाहे हम कितनी भी तीव्रता से चलाते थे लेकिन वो बाण बाद में लगते हुए प्रतीत होते थे। वो कभी मुझे दिखता था कभी नहीं दिखता था। तो मैं आश्चर्य में हूँ कि वह हमसे पहले ही हमारे आगे कौन वह योद्धा था जो युद्ध में युद्ध करता था। बोले यही तो मैं नहीं समझ में आ रहा है, देवाधिदेव महादेव के अतिरिक्त कौन वहाँ योद्धा था। भगवान इतने अनुकंपी थे, जब कृष्ण और अर्जुन गए कैलाश पर्वत पर, उन्होंने कहा भगवान युद्ध होने वाला है और ये सब बड़े, और हम युद्ध करेंगे नहीं, कृष्ण तो युद्ध करेंगे नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तो अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। और अर्जुन जो है वो अकेले ही एक वीर हैं इधर, और वो भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए करुणा का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं और युद्ध करवे नहीं करेंगे। वो ठीक से मन लगा करके भीष्म पितामह को मारेंगे ही नहीं। भीष्म पितामह मार के छलनी कर देंगे और ये सोचेंगे कि बब्बा के हम कैसे मारें, तो धीरे धीरे हल्का हल्का हाथ से वो बाण चलाएंगे और भीष्म पितामह इनको छलनी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम भी आ जाते, थोड़ा पुराना त्रिशूल रखा है आजमा लेते हैं। तो भगवान महाभारत के युद्ध में भगवान शंकर ही महान योद्धा हैं, जो समो सुनी के द्वारा सब मारे गए हैं। ये गुप्त रहस्य है उसमें, इसलिए क्योंकि वो तो काल के देवता तो वही हैं, महाकाल वही हैं, और अर्जुन और कृष्ण के भी आराध्य भगवान देवाधिदेव महादेव हैं। जय शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। जय शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। हर 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 महादेव। यह इस प्रसंग को बीच में ऐसे ही बताया मैंने आपको। तो अर्जुन ने यह बात कही कि भगवान जो लोग आपके सगुणों उपासना करते हैं, जो मतलब हम लोग मूर्ति पूजा आदि करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान का कोई चित्र आदि का करते हैं, कोई आधार लेकर के भगवान को तो हमने देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा है, लेकिन ऋषियों के द्वारा बताया गया कि भगवान चतुर्भुज हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं। तो वैसा कुछ लोगों ने पेंटिंग भी बना देते हैं, फिर वैसी मूर्तियाँ भी बनी हैं। बहुत से लोगों ने बाबा को नहीं देखा है, लेकिन जो देखे थे उन लोगों ने ऐसी मूर्ति बनवाई तो लगता था कि बाबा ऐसे ही रहे होंगे। तो इन बच्चों ने, हम लोगों ने, जिन्होंने और वो बाबा को नहीं देखा है, उन्होंने मूर्ति को ही आधार मान करके भगवान की आराधना करते हैं। और दूसरे जो ज्ञानी हैं, अद्वैत वेदांती हैं, वो परमात्मा को सगुणोपासना के पक्ष में नहीं रहते हैं। बहुत से लोग मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं रहते, मंदिर आदि नहीं जाते हैं। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, जो नित्य है, अनादि है, अविनाशी है, आकाशवत है, चराचर जगत का आधार है, जिस परमात्मा में त्रिकाल ये संसार असत्य घोषित हो चुका है। जागृत स्वप्न सुषुप्त में भी संसार की त्रिकाल असत्ता ही है, एकमात्र परमात्मा ही जहाँ है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, उस परमात्मा की धारणा में रहते हैं। वह किसी मूर्ति पूजा के और सगुण पूजा के पक्ष में नहीं रहते। तो अर्जुन पूछता है भगवान इन दोनों प्रकार के भक्त संसार में देखे जाते हैं, इसमें श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा है, तुम शरीर में हो इसलिए सगुणोपासना ही ठीक है, क्योंकि तुम शरीर में हो तो हमको शरीर में देख के समझ सकते हो कि भगवान के भी आँख होगी, भगवान के भी हाथ होगा,
तो ऐसे कल्पना करके तुम हमारी आराधना करने में तुम्हें सुविधा होगी। और ऐसे मान लो कि भगवान आकाश में है तो माला कहाँ चढ़ावेंगे, आकाश में फेंक दे, कहाँ फेंक देंगे। आकाश में माला फेंकने से कहते प्राप्त कर लियो, ले लेना भैया, ऊपर से ले लेना। तो आकाश में भगवान की आराधना कठिन है। तो भगवान ने कहा कि जो लोग ऐसे अविनाशी परमात्मा की आराधना करते हैं उनको वो कष्ट बहुत होता है, क्लेश अधिक होता है, क्योंकि वो निराकार ईश्वर की आराधना कठिन है। इसलिए आलम्बन लेना चाहिए पहले शुरू में। जब बच्चे शुरू में देखते हैं ना, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, तक का ख गा भी नहीं जानते हैं। तक का माने कबूतर, तो का एक कबूतर बना देते हैं तो बच्चा का नहीं समझता, कबूतर समझ जाता है, क्योंकि कबूतर का चित्र उसको अट्रैक्ट करता है। और लेकिन क से और कबूतर का कोई संबंध नहीं है। बाद में जब BA में पढ़ेगा तब थोड़ी पूछा जाता है का माने कबूतर। तो शुरू में ये सीखने के लिए हम भगवान की मूर्ति आदि का आलम्बन लेते हैं। जब उसके बाद जब ज्ञान हो जाता है तो उस परमात्मा को सर्वत्र सराचर जगत में देखते हुए मानसिक आराधना करते रहते हैं, समाधिस्थ ही रहते हैं। तो ये है एक, तो ये हुआ। फिर भगवान ने कहा कि भक्त के संबंध में बताया, मय्येव मनयाधस्त्व, ये बहुत बहुत सुंदर श्लोक है गीता का। 8वां श्लोक है 12वें अध्याय का। आप लोग भी इसको धीरे धीरे पढ़िए। अमृत से लगा हुआ, जैसे अगर चावल दाल हो और अमृत भी उसमें डाल दिया जाए, वैसा है ये। मय्येव मनयाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनयाधस्त्व माने अपने मन को मुझ में लगाओ। और मयि बुद्धिम निवेशय, निवेश शब्द भगवान ने यहाँ किया है ना, जैसे आप लोग डिपॉजिट करते, फिक्स डिपॉजिट, तो 5 साल के लिए पैसा जमा कर दिए, पैसा दुगुना हो जाएगा। तो लिख दे, कह रहे हैं कि मयि बुद्धिम निवेशय। जिसके पास किताब न हो यहाँ से ले ले। मय्येव मतलब अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो। अब निवेश सामान्य रूप से बुद्धि को लगाना, और निवेश शब्द भगवान ने क्यों प्रयोग किया? जैसे जब 5 साल आप FD करते हैं तो पैसा 5 साल नहीं निकाल सकते हैं फिर बंगी से, 5 साल के बाद ही आप निकालेंगे। माने निवेश का मतलब जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मन और बुद्धि को ईश्वर में ही परमानेंट निवेश कर दिया है, भगवान के अलावा कुछ सोचवे नहीं करते हैं। निवेश मीन्स इंडेफिनिट समय के लिए मन और बुद्धि को अस्थायी रूप से भगवान में ही लगा देना, यह है निवेश। बाकी तो आप जो है पैसा निकालते रहते हैं, पैसा जमा किए कल है और आज निकालने चले जाते हैं। लेकिन FD करेंगे तो कहता साहब 5 साल के पहले नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे बैंक में 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते, वैसे अपनी बुद्धि को निकालबे न करें, सदैव भगवान में लगाए। तब इसका परिणाम क्या होगा? गीता अनुबंध है दीदी, अनुबंध है, अनुबंध करती है। अनुबंध माने ये नहीं है कि हम फर्जी कोई, हम तो एक एग्रीमेंट है हमारा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक तरफ तुम हो पक्ष प्रथम पक्ष और दूसरा द्वितीय पक्ष। अब भगवान जब यहाँ कह रहे हैं कि मय्येव मनयाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय, यह तो कह रहे हैं तुम करो, तो उसका परिणाम क्या होगा? ये अपने लिए, ये दूसरी लाइन अपने लिए, निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। माने तुम्हारा काम तो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाना है। तब मेरा क्या काम होगा? मेरा भी तो कुछ काम होगा। तब तुम मुझ में ही निवास करोगे। मय्येव मनयाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव, माने तुम कृष्ण में बुद्धि लगाओगे तो कृष्ण तुम्हारे अंदर निवास करने लगेंगे। तो मैं ये नहीं कि भगवान को बाहर खोजने कहीं जाना है, अंदर ही बैठे हैं, बोले भैया क्या कर रहे हो, अंदर ही बतियाते रहते हैं। गुरु और शिष्य अंदर ही बैठे हैं, हम ही चेला हम ही गुरु,
हम ही कृष्ण, हम ही नारायण, हम ही नर, दो तत्व नहीं है। मनोरंजन के लिए दोनों आपस में ही बतियाते रहते हैं। द्वा सुपर्णा सुजा सखाया, श्वेतासुतर उपनिषद। अभी मैं उसका वो 2-3 श्लोक मैं आपको बताऊंगा। माने जीवात्मा और परमात्मा इसी शरीर में निवास कर रहे हैं, शिव और जीव इसी शरीर में निवास करते हैं। जब हम ईश्वर को अपना मन और बुद्धि ईश्वर में समर्पित करके निवेशित कर देते हैं, तब हम परमात्मा मुझ में निवास करने लगता है, मेरी वाणी से बोलने लगता है, मेरे हृदय से प्रकट होने लगता है। अथ ऊर्ध्वम न संशय, संशय नहीं है, माने ये कन्फर्म है। और ऊर्ध्व माने उच्च स्तर पर, समाधि और चेतना में परमात्मा की जो स्थिति है वह इस श्लोक में कही गई है। फिर उसके बाद दूसरा विकल्प देते हैं कि अगर तुम ऐसा ना कर पाओ, क्योंकि कहें हमने कहा भाई हम मन और बुद्धि आप में लगा दें तो हमारे खेत में काम कौन करेगा, लेबोरेटरी में कौन काम करेगा, ब्रिज कारपोरेशन का काम कौन करेगा, और पत्नी का हमारा सामान लाना है, अभी मारेगी दौड़ा के, सब्जी लाना है, वो मन और बुद्धि तो सब हमें सांसारिक कामों में भी करना है, वो आप को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करने में नहीं समर्थ हो तो दूसरा श्लोक आगे एक और फार्म, कई फार्म रखे हैं ना, एक फार्म दिया कि ऐसा कर सको तो बहुत अच्छा है। अगर दूसरा है अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय। अगर अपने मन को और बुद्धि को अचल भाव से, स्थिर भाव से, सदाकांत की तरह से अगर नहीं लगा पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा लगाते हो, थोड़ा थोड़ा घूमते फिरते भी हो, स्कूल में 1 घंटा पढ़ते हो, 3 घंटा पिक्चर देखते हो, 1 घंटा हनुमान जी के मंदिर में रहते हो, 2 घंटा जो है हजरतगंज में घूमते हो, तो क्योंकि वो तो दोनों का काम हम बराबर बैलेंस चलते हैं। तब भगवान ने कहा कि तुम नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास योगेन, माने तुम अभ्यास धीरे धीरे करो मुझे प्राप्त करने का। माने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में रहने का अभ्यास करो, हजरतगंज कम घूमो, यहाँ ज़्यादा रहो, स्कूल में ज़्यादा रहो, पिक्चर में कम जाओ। तो अभ्यास योगेन माने ग्रेजुअली अपने मन और बुद्धि को अभ्यास के द्वारा मुझ में लाने की चेष्टा करो। तो वो कहता है कि यह नहीं कर पाएंगे, पहला तो हम कर ना पाएंगे और दूसरा हम अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे, अब हमें कोई तीसरा रास्ता बताइए। तब उन्होंने कहा कि अभ्यासे अपि असमर्थोसी, अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो ऐसा करो कि जो भी तुम करते हो मत कर्म परमो भव, वो सब कर्म अपने जो है सब मुझे दे दो, मेरे परायण हो जाओ। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि, इस प्रकार समस्त कर्मों को अगर तुम मुझे समर्पित कर दो तब भी तुम जो है उससे भी कर्म से मुक्त हो जाओगे, मुझे प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि तुम कहते हो साहब हम तो कर्म के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, हम तो जाएंगे ही सिनेमा देखने, हम स्कूल जा ही नहीं सकते हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, हमारा बुद्धि स्थिर हो भी नहीं करती है। जब भी हम योग करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं तो उसी समय जो है वो पत्नी का ध्यान आने लगता है, बच्चों का ध्यान आने लगता है। तो मैं तो कहते हैं अच्छा चलो जो तुम करते हो वो सब कर्म ही मुझे समर्पित कर दो। तो कहता है वो नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। तब कहते अच्छा ऐसा कर तू सब काम छोड़ दे, फिर कुछ मत कर। कहते हैं जो है कि त्यागा शांति निरंतरम सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्ममान, आत्मा में स्थित होकर के सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। ये लास्ट कह दिया कि तू अगर वो नहीं कर सकता है तो सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। माने समस्त क्रियाओं को, समस्त गुणात्मक प्रकृति को परमात्मा को समर्पित करने से भी शांति हो जाती है। त्यागा शांति निरंतरम, त्याग से समस्त शांति हो जाती है। अशांति इसलिए है कि हम सबको पकड़े हुए गए। त्यागा शांति, लेकिन त्याग का मतलब भौतिक त्याग नहीं है। भौतिक त्याग तो आप पहले नहीं कर पाओगे ना, मानसिक त्याग करो। मन में,
मन से अंदर अंदर त्याग करने का अभ्यास करो। समझ लो कि ये तो छूटना है, लेकिन अभी नहीं छूट सकता है। त्यागा शांति निरंतरम, धीरे धीरे रस रस सुख सरित सर पानी, ओ ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। संसार में रहते हुए धीरे धीरे ईश्वर में, गुरु में मन लगावे और इधर से इसको समझे कि ये नाटक ऐसे चलेगा, धीरे धीरे इससे मन को हटावे। अचानक कच्चा नहीं तोड़ लेना चाहिए। कोई फल डाली से कच्चा नहीं तोड़ लेना चाहिए, डाली पर रहते धीरे धीरे पकेगा। तो घर गृहस्थी छोड़ना नहीं है। कितने लोग कच्चा वैराग्य होता है, तुरंत सन्यासी डंडा लेके हो जाते हैं, कब सन्यासी हो गए। अरे भाई सन्यासी कहाँ हो जाओगे, एक दिन बिना चाय के सवेरे रह ही नहीं सकते हो, अखबार के बगैर रह ही नहीं सकते हो, अभी तुम्हारी आदत बनी हुई है। तो धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे 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 मन के मनत्व को नष्ट करो और उन्मनी अवस्था प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करने का अभ्यास करो। जब आम डाली पे पक जाएगा तब वह स्वतः ही गिर जाएगा। कोपर जो है ना, पका हुआ आम डाली पर रह ही नहीं सकता है, चाहे आम कितनी कोशिश करे, पेड़ कितना कोशिश करे, माली कितना कोशिश करे, पकने के बाद वो स्वतः गिर जाएगा। उसी तरह से जब आपका मन संसार से वैराग्य हो जाएगा, पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, आपके कर्म वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, चित्त की शुद्धि हो जाएगी, ईश्वर की अवधारणा हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, तब आप संसार में एक सेकंड रह ही ना सकेंगे। आपको छोड़ना पकड़ने का कोई विषय ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं होगा। लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक अभ्यास करो, संसार में रहते हुए ईश्वर आराधना का अभ्यास करो। इसके बाद बहुत सुंदर ये आया है, जो ये आगे गुण आए हैं, ये साधुओं और संतों के सिद्धों के लक्षण आए हैं। वो कैसा होता है, हमारा भक्त जो भगवान का है वो कैसा होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी भूतों से द्वेष भाव रहित है। मैत्री, सबका मित्र है, सबके प्रति करुणा है, सबके मोह से तो दूर है लेकिन अहंकार से भी दूर है, सुख और दुख से भी दूर है। परमात्मा में समत्व है, संसार में विषमता है। संसार विषम है क्योंकि ये माइक है। माँ का स्वरूप जो है वो गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है। वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के कारण संसार में दुख है, सुख दुख है, मान अपमान है, जीवन और मृत्यु है। ये सारा संसार जो है द्वंद्व से बना हुआ है। लेकिन परमात्मा एक रस समरस अधिष्ठान है, वो नित्य है। परमात्मा में सच्चिदानंद कहा गया है, उसमें ये संसार का प्रवेश नहीं है। अगर दो तत्व को हम अलग अलग देखें, इसीलिए भगवान ने गीता में एक और बड़ी अच्छी दर्शन दिया था, समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय में समत्व में बुद्धि का हो जाना योग है। क्योंकि संसार तो विषम रहेगा ही, यह तो है नहीं कि हमने कहा ना आपको दुख और सुख तो होंगे ही। जाड़ा है तो जाड़ा पड़ रही है, ठंडा है और गर्मी है कि तो पसीना होगा। तो दोनों स्थितियों में हम अपना मैनेज करके रहते हैं, समत्व में रहते हैं और अधिक से अधिक परमात्मा में रहने की चेष्टा करते हैं। तो संसार विषम है, परमात्मा नित्य सम है। इसलिए परमात्मा में रहने की चेष्टा करें धीरे धीरे। लेकिन संसार का त्याग अचानक और कदापि शीघ्रता में न करें। संसार को समझना चाहिए और योग्य आलंबन लेकर के ही समुद्र में कूदें। समुद्र में कूदना है तो पहले कम से कम देख ले कि भाई हमारा जैकेट वैकेट सब सही है, बढ़िया है। मालूम हुआ वैसे कूद गए, साले डूब गए, मर गए, तो न संसार में रहे न ईश्वर में रहे। तो धीरे धीरे अपना व्यवस्था बना करके तब मन को, बुद्धि को दृढ़तापूर्वक ले जा करके, ये बहुत सुंदर है, इसको आप लोग पढ़िएगा। आज तो हम लोग, अब ये 2:15 हो गया है, कोलाहल भी हो रहा है। तो अब आप लोगों को हम समझते हैं कि 13वां अध्याय जो है वो, उसमें प्रवेश का मतलब है कि कम से कम 4-5 घंटा वो सांख्य दर्शन और आध्यात्म का सबसे जो प्रिय विषय है वो मेरा 13वां अध्याय है। जैसे जिस समय हार्ट की सर्जरी होगी तो 2-3 घंटा लगेगा। हार्ट का ऑपरेशन वो नहीं है कि भाई नाखून काट लिया। तो 13वां अध्याय फिर हम किसी दिन आप लोगों की अगर जब मन होगा तो बैठेंगे, क्योंकि उसमें सांख्य दर्शन, अद्वैत वेदांत,
भारतीय दर्शन का वो सारा जितनी कंटेम्प्रेरी फिलॉसफीज़ हैं वो 13वें अध्याय में, उसमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, क्षर और अक्षर, ये सारा परमात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, संसार क्या है, आवागमन क्या है, ये सब दृश्य नाटक है क्या, ये सारा जितनी भी इसकी ज्ञानमयी व्याख्या है यह 13वें अध्याय में आपको है। और उसके बाद 13, 14, 15 तीनों एक साथ हैं। हमारे यहाँ कभी कभी जो श्लोक चले हैं, अध्याय चले हैं, तो गीता में भगवान जब किसी विषय को लेते हैं तो उनको एक साथ लेते हैं, 13, 14, 15। वो किसी दिन मैं फिर आप लोगों को जब जिज्ञासा होगी और हमको झेल पाने के लिए आप लोग तैयार हो जाए मानसिक रूप से, तो फिर आमंत्रित करिएगा, तो मैं उसको आप लोगों को फिर सुनाऊंगा वह, क्योंकि वह उसमें प्रवेश का मतलब बहुत समय लगेगा और यह कोलाहल भी हो रहा है। 2-3 श्लोक इसके जो सांख्य दर्शन के संबंध में आते हैं, जो उपनिषदों में भी आए हैं। आप देखेंगे कि गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो महाभारत में और अन्य उपनिषदों में भी कई बार वो रिपीट हुए हैं, उसी तरह से इतने सुंदर हैं। इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में एक आया है, जो लोग सामान्यतः कहते हैं कि हम मृत्यु को कैसे पार कर लें, मृत्यु क्या है, मृत्यु तो आत्मा में मृत्यु का कोई मतलब ही नहीं है। मृत्यु का संबंध तो शरीर से है और आप शरीर हैं नहीं, तो मृत्यु से आप भयभीत क्यों हैं। अब हम कपड़ा पहने हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हमने कहा फोटो वोटो में अच्छा आ जाएगा तो ऐसे ही पहन लिया है। अब ये हरदम थोड़े कपड़ा उतारेंगे, घर जा कर के तो रोने लगेंगे, सब लोग पूछे काहे रो रहे हो भैया, तो हमने कहा कि भैया अभी कपड़ा हटाएंगे दूसरा कपड़ा पहनेंगे। हमारे यहाँ इस शरीर को आत्मा का वस्त्र कहा गया है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आप अपने सच्चिदानंद शिव स्वरूप का निरंतर ध्यान करें। पहले तो संसार त्रिकाल असत्य है, ये जान ले कि ये तो नाटक है, यह तो है ही नहीं कहीं ज्ञान की बात। राकेश जी, अगर आप ज्ञान समझ रहे हैं तो पहला 3 बातें समझना आवश्यक है। पहले तो ये संसार त्रिकाल असत्य है, जागृत स्वप्न सुषुप्त में इसकी कोई सत्ता नहीं है। पहले ये फर्म मान लीजिए, इसको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख कर उसी को समझ जाइए। तो उसके बाद आप कहेंगे लेकिन ये बताइए कि ये संसार तो सत्य दिखता है और आप कैसे बकर रहे हैं, पागल हैं क्या। आप कह रहे संसार नहीं है, तो मैंने पूछा कि ऋषि कहता है कि आपको कैसे बताया जाता है कि संसार सत्य है, कौन कह रहा है आपसे। तो उन्होंने कहा हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, रसगुल्ला रोज़ खाता हो, जीवा बताती है कि मिर्चा है कि मतलब रस मीठा है खट्टा है, सब जीवा बताती है। तो पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन और अंतःकरण चतुष्टय से ये संसार जो है सत्यवत भाषित हो रहा है, दिख रहा है, और आप कह रहे है ही नहीं। तो गुरु और ऋषि कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम मान लेता हो कि तुम्हारी इंद्रियां इतनी प्रामाणिक हैं, तो मृत्यु के बाद तुम्हारी आंखें क्यों नहीं देखती हैं, मृत्यु के बाद तुम्हारे कान क्यों नहीं सुनते हैं, मृत्यु के बाद तुम्हारी जीवा रसगुल्ला क्यों नहीं अपने आप जाके खाने लगती है, मुर्दा क्यों नहीं ये सब कार्य करता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखें भी साले नकली गवाह की तरह झूठी गवाही दे रही थी। तुम्हारा शरीर भी असत्य है, संसार असत्य है, शरीर भी असत्य है, इसलिए डिसोन योर बॉडी। अपने शरीर को पहले डिसोन करो। माने अगर कोई एक झापड़ मार दे तो आराम से कहो 2 झापड़ और मार दो भैया। माने अपने शरीर से जो अहंकार की वृत्ति है, जो ईगो हम लेकर चल रहे हैं कि रॉन्ग एड्रेस। जब कोई पूछता है आप कौन है, तो मैं कहता हूँ मैं सदाकांत हूँ, हमारे पिताजी का नाम ये है, मैं फलाना अफसर था, मैं ये था वो था, ये सब मैं गलत बातें झूठी बातें बताता हूँ, रॉन्ग एड्रेस है सब। यही पिताजी भी बताया करते थे, इसके पिताजी के भी पिताजी ऐसे ही बताते थे। वो जिस घर को कहते थे मेरा है वो घर वो अब नहीं है,
अब वो पिताजी भी नहीं है, वो घर भी नहीं है, वो जिस मुकदमा लड़ते थे जिस खेत के लिए वो मुकदमा भी नहीं है, कलेक्टर साहब भी नहीं है, वो फाइल भी नहीं है। काल प्रवाह में ये संसार त्रिकाल असत्य होते हुए प्रवाहित होता हुआ स्वप्न की भांति निरंतर असत्य था, लेकिन हम उसको सत्य समझते थे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार त्रिकाल स्वप्न की भांति असत्य है। तो संसार को डिसोन करो, अपने शरीर को भी डिसोन करो। तो उन्होंने कहा साहब दोनों को हमने डिसोन कर दिया तो बचा क्या फिर? हम हैं क्या? हम फिर क्या बचे? तो उन्होंने कहा तुम क्या हो? तुम ही वो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद शिव स्वरूप ईश्वर हो। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो सच्चिदानंद शिव स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही गोविंद हूँ, मैं ही माधव मधुसूदन हूँ। अरे जन्म और मृत्यु किसकी होनी है? शरीर तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। कर्म प्रारब्ध कर्म से बंधा हुआ शरीर है वो नष्ट हो ही जाएगा। उसके बारे में कौन टेंशन लेने की ज़रूरत है? नित्य अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अजनायो। श्वेतासुत्र का उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि मृत्यु से पार होने के लिए नहीं है कि आत्महत्या कर ले जा करके। सब सरयू में डूब गए, यहाँ से गंगा में कूद पड़ के आत्महत्या कर लिया, कहते साहब हम तो अब अमर हो गए। अरे भैया ड्यूज बिना बताए हुए तुम भाग रहे हो। खाना खाया 5 स्टार होटल में, पैसा देने के लिए बाथरूम से खिसक कर निकल के चले आए। अरे भैया पैसा देना पड़ेगा, सारा ड्यूज पेमेंट हो यही होना है। इसलिए संसार में जब भी आपको मान मिले, अपमान मिले, कष्ट मिले, दुख मिले, पीड़ा मिले, उसको वीरता से सहो। वो तुम्हारे कर्म परिणाम से आ रहे हैं। उसको छोड़कर अगर आपने आत्महत्या कर ली तब तो वो इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, और जब पैदा होगे तो पैदा होते मान उस सब इंटरेस्ट के साथ पूरा और मिलेगा। तो उससे अच्छा उन्होंने कहा ऋषियों ने कि अपने प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर लो। वेदाहमेतं, तो मृत्यु से कौन पार हो जा सकता है? मृत्यु को पार करने का उपाय क्या है? अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का, शिव स्वरूप का ज्ञान ही मृत्यु से पार ले जा सकता है। तो ऋषि कहता है मैं उस ईश्वर को जानता हूँ। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं, जो आदित्य वर्ण का प्रकाशमय है, तम से बहुत परे है, उसी को जान करके, उससे स्वरूप परमात्मा को जान करके ही मृत्यु से पार हो सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बिना ईश्वर को जाने हुए मृत्यु से पार नहीं हो सकते हो। आत्महत्या करने से, शरीर को के नष्ट हो जाने से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मृत्यु की आकांक्षा न करो, मृत्यु को मांगो मत, मृत्यु की आकांक्षा मत करो। न जीवन तुमने जीवन मांगा था क्या? जीवन ईश्वर ने दिया है, मृत्यु ईश्वर देगा जब उसको जो करना होगा। आप अपना मौज करो, गुरु के साथ रहो, गुरु की फौज करेगी मौज। लड्डू खाओ, मालपुआ खाओ, घर में रहो, रजाई में ओढ़ के आनंद करो। कौन टेंशन ले रहे हो? टेंशन गया पेंशन लेने। टेंशन का क्या काम है भाई? पेंशन लेने। गुरु के पास बैठो, आनंद करो और ये ग्रहण करो उपदेश को, अपने सच्चिदानंद शिव स्वरूप का ध्यान करो। इसी शरीर में ही आपका शिव स्वरूप परमात्मा विराजमान है। यह शरीर यद्यप नाशवान है, निंदनीय है, लेकिन इसका केवल भाग्य इतना ही है कि इसके अंदर वो परमात्मा भी इसी में निवास करता है। इसलिए नियरेस्ट लोकेशन ऑफ गॉड इज़ योर हार्ट। ईश्वर का सबसे निकटतम स्थान आपका हृदय है, इसलिए उसे सम्मानपूर्वक रखो। देह का सम्मान उतना मत करो, देह को तो उतने रखो, हिसाब किताब जैसे किसी को बेवकूफ़ बना करके रखते हैं,
वैसे इस मन को मतलब शरीर को भी बेवकूफ़ बना के रखो। हिसाब किताब से खिलाते पिलाते रहो कि न मारो अधिक और न तो इसको ज़्यादा उपवासें कराओ, न ज़्यादा एकादशी कराओ और ना रसगुल्ले खिलाओ। इसको समझ लो कि जैसे कोई घुड़सवार अपने घोड़े से उतना ही प्रेम करता है जब तक वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। हम ट्रेन में तभी तक बहुत ट्रेन को अच्छा अच्छा कहते हैं जब तक हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात ट्रेन को अलविदा, नमस्कार भैया जाओ, और उस पर एक लात मार देते हैं कि जाओ तो ले, बहुत गंदा था ये। उसी तरह से ये शरीर को ईश्वर प्राप्ति का साधन बनाओ और ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा करो। धीरे धीरे अभ्यास योगेन ईश्वर की प्राप्ति होगी। गुरु का आश्रय लो, वो आपके हृदय में ही है। ईश्वर का आश्रय लो, वो हमें प्राप्त ही है। गुरुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि नारायण। मंदिर परिवार आप सबका आभारी है कि आप लोगों ने मंदिर में इतना अपना समय दिया। हम सभी विशेष रूप से अपने माननीय अध्यक्ष जी के आभारी हैं, ऋणी हैं कि इतनी गूढ़ चीज़ों आपने हम सबके सामने हम सबको बताया। और जो कुछ शेष है उसके लिए अनुरोध करूंगा कि अभी दत्तात्रेय जयंती आ रही है 18 तारीख को, उस दिन भी सर हम लोगों को कुछ गीता का, गुरु ज्ञान का, इन सब चीज़ों से ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ व्यक्तिगत रूप से और संस्था पक्ष से भी। आप हमेशा ऐसे ही हम लोगों पर कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।